हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हमारी रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज का डे 6 है, जिसमें हम एसएससी एग्जाम्स के सारे पीवाईक्यू सीरीज जो कि रिलेटेड होंगे हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट से, उन सबको हम कवर करेंगे। सो आज हम फिर से 10 डे की सीरीज लाए हैं और हम फिर से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे। अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So question first, read the given statements and conclusion carefully, assuming that the information given in the statements is true, even if it is appear to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusions logically follow from the statement. So basically देखो, हमें कुछ तीन statements given हैं इधर, जिसके दो conclusion हैं, है ना। यानी कि दो हमें ये ऑप्शंस हैं और फिर हमें ये चार ऑप्शन गिवन है, तो हमें ये बताना है कि दोनों कंक्लूजन सही है या एक कंक्लूजन सही है। यानी कि हम सिर्फ नाइदर कंक्लूड, ना ही एक भी कंक्लूजन सही नहीं है, मतलब दोनों सही है या एक भी सही नहीं है। ऑप्शन 3 है कि सिर्फ सेकंड वाला सही है और ऑप्शन 4 है कि सिर्फ फर्स्ट वाला सही है। तो हमें ये बताना है इसमें, है ना। तो बेसिकली देखो, जैसा जैसा स्टेटमेंट्स में दिया है हमें वैसे वैसे ड्रॉ करना है, तो इजिली हमें ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। और सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स। सो जो पेस्ट्रीज हैं, ऑल पेस्ट्रीज क्या है हमारी, चॉकलेट्स हैं। सारी पेस्ट्रीज को क्या कहा गया है, चॉकलेट्स कहा गया है। बट फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि सम चॉकलेट्स आर कुकीज, कि कुछ चॉकलेट्स जो है, सिर्फ कुछ चॉकलेट्स क्या है हमारी, कुकीज है। क्या है, कुछ चॉकलेट्स हमारी कुकीज है ना। और ऑल कुकीज आर केक्स, और सारी कुकीज को क्या कहा गया है, सारी कुकीज को केक कहा गया है। क्या कहा गया, सारी कुकीज को केक कहा गया। ठीक है। सो कंक्लूजन में क्या है, नो पेस्ट्री इज अ केक, कि कोई भी पेस्ट्री जो है वो केक नहीं है। क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि अगर देखें तो सारी पेस्ट्री क्या है, चॉकलेट है। और कुछ चॉकलेट जो है वो कुकीज है और सारी कुकीज केक है, यानी कि कहीं ना कहीं से जो है वो ये लिंक कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। फिर उसके बाद हम आते हैं, अच्छा सॉरी, फिर से हम देखते हैं कि कंक्लूजन फर्स्ट हमें दिया है, नो पेस्ट्री इज अ केक। क्या कोई भी पेस्ट्री जो है वो केक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ पेस्ट्री है वो केक भी है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो डिसकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है ना। देन सम केक्स आर चॉकलेट्स, कुछ केक्स क्या चॉकलेट्स हैं। जो कुछ केक्स हैं वो क्या चॉकलेट्स हैं। अगर हम देखें तो यस, देखो ये केक्स का जो सर्कल है वो चॉकलेट पे भी लाई कर रहा है, यानी कि हाँ, कुछ केक्स जो हैं वो चॉकलेट है। यानी कि ऑप्शन सेकंड ही सिर्फ क्या है, ऑप्शन सेकंड ही सिर्फ करेक्ट है। सो ऑप्शन सेकंड किसमें दिया, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, सिर्फ हम सेकंड कंक्लूजन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसमें हम प्लस को चेंज कर रहे हैं माइनस से और इनटू को चेंज कर रहे हैं डिवीजन से। ठीक है, और हमारी इक्वेशन है 229 डिवाइड बाय 41। तो हम इनके जो है वो सिंबल्स जो हैं वो क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो डिवाइड की जगह क्या है, इनटू, प्लस की जगह माइनस, इनटू की जगह डिवाइड डिवीजन, और माइनस की जगह प्लस है। तो अब हमें आंसर बताना। सो बेसिकली इसमें हमारा रूल लगेगा, बॉड मास रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, बॉड मास रूल। बी मतलब होता है ब्रैकेट्स। अगर कोई पहले ब्रैकेट गिवन है तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम डिवीजन करेंगे क्वेश्चन में। फिर उसके बाद हम m से मल्टीप्लाई करेंगे। m से हम क्या करेंगे, फिर जब हमारा डिवीजन हो जाएगा तो हम उसके बाद क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम उसके बाद हम एडिशन करेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसे नहीं करते कि 29 इंटू लिखा तो पहले हम इंटू कर दें, फिर माइनस करें, फिर डिवाइड, फिर प्लस, नहीं। पहले हम डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन। तो डिवीजन की वैल्यू क्या है, 502 में से डिवाइड करना है हमें 2 को, है ना, 2 को डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है 502 को। तो हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 229 इंटू 41 प्लस 251
-44। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें इंटू करना है, किसको हमें इंटू करना है, 229 को हमें इंटू करना है 41 से। अगर हम 229 को 41 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 9389। इधर हमारा आ जाएगा 9389 आंसर होगा, ठीक है। और 9389 फिर हमारा क्या बचा, 251 प्लस का और माइनस का 44 बचा है। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले प्लस करना है। 9 में प्लस 1 10, 1 कैरी, तो 8 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14, फिर से 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 6 और 9640, ठीक है। अब हमें 9640 में से क्या करना, 44 माइनस, तो 40 माइनस कर दिया, तो ये क्या बचा 9600 और -4 और करना है हमें, ठीक है। पहले हमने 40 माइनस कर दिया, फिर उसका 4 और माइनस कर देंगे, तो ये क्या बचेगा 9। एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन गलत है इसमें। पहले हमें क्या करना था, 502 को डिवाइड करना था 2 से, जिसका आंसर हमारे पास होगा 251, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, 229 को इंटू करना था 41 से, जिसका आंसर आएगा 9389। 9389 में हमें प्लस करना 251, तो आंसर हुआ 9640, जिसमें से हमें माइनस करना है 44, तो आंसर हुआ 9596। आंसर है 9596। तो ऐसा तो कोई डिजिट हमें गिवन ही नहीं है यहाँ पे। ओ सॉरी, हमने ये नहीं देखा, हमने यहाँ पे ये एज इट इज लिख दिए, यहाँ पे ये माइनस और प्लस हमें चेंज करना है ना। हमने इधर ये एज इट इज लिख दिए, तो ये जो 251 है ये क्या होगा, माइनस होगा। देखो हम फिर से करते हैं इसको, ये क्वेश्चंस जो है ना अभी मैं आपको करा रही हूँ आज की सीरीज में, ये क्वेश्चंस आपके सीजीएल के पैटर्न के हैं। किसके पैटर्न के, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल के पैटर्न के, तो इनको तो ध्यान से देखिए, है ना। हाँ, तो हम फिर से करते हैं, 229 इंटू होगा 41 में, फिर माइनस होगा 502, फिर डिवाइड होगा 2 में, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा 44 में। तो इधर आ रहा था हमारा 251 में प्लस होगा 44, फिर माइनस होगा 229 इंटू 41। और 229 इंटू 41 क्या होता है, 229 इंटू 41 होता है हमारा, यहाँ आएगी हमारी 9389 होता है, क्या होता है हमारा 9389 होता है। अब 9389 में पहले हमें क्या करना है, पहले हमें देखो हम इन दोनों को करेंगे, पहले हमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है 44 को, है ना। तो हम जब इसमें 44 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9433। और अब हमें क्या करना है, माइनस करना है 251 को, तो 2 बचा, फिर एक कैरी लेंगे, 13 में से 5 गया तो ये 8 बचा, इधर 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी कि 9182 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, the next, which of the following terms will replace the question mark in the given series? हमें एक सीरीज गिवन है, OP, OR, NOP, SLM, RU, KL, SV। तो हमें सीरीज में बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इधर क्या आएगा। तो अगर हम देखें तो O, ठीक है, O से N, यानी कि ये पीछे जा रहा है, N से L, L से K, ये पीछे जा रहा है, तो हम उल्टा चलते हैं, K J K L आया, L के बाद इधर क्या आना चाहिए, M आना चाहिए, और फिर N आया, फिर उसके बाद O आया, तो M जो है, तो देखो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा क्योंकि N से स्टार्ट है, M से नहीं, तो अभी भी हमारे पास 3 है ना। तो हम लास्ट वाला देखते हैं, देखो सबके स्टार्टिंग में तो कॉमन ही, हम लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला में क्या चेंज है। तो ये इधर है R, R के बाद S, S के बाद क्या आएगा, T आएगा, और T के बाद ये U आ रहा है, और U के बाद फिर V आ रहा है, तो इधर क्या आएगा, T आएगा, यानी कि स्टार्टिंग M से होगी और एंडिंग T से होगी। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखो जब भी कोई ऐसे ट्रायंगल हमने बनाया और उस ट्रायंगल को अगर हमने बीच में से काट दिया, तो हमेशा याद रखना कि उसमें 3 ट्रायंगल्स हैं। एक तो ये है 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और एक पूरा ट्रायंगल 3, यानी कि ये कितने ट्रायंगल बना रहा है, 3।
तो देखो इसमें 3 ट्रायंगल तो बन ही रहे हैं, 1 है ना, और एक डिवाइड करिए तो ये 3 तो हो ही गया ट्रायंगल। अब हम इधर बात करते तो ये 4 ट्रायंगल, ये 5, ये 6 और ये 7, कितने हो गए, ये 7 ट्रायंगल्स हो गए। अब 7 में एक ये देखो ये छोटा हो गया हमारा ट्रायंगल 8, कितने हो गए ट्रायंगल 8 हमारे ट्रायंगल हो गए कितने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हैं 8 हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, सिंपल इज रिलेटेड टू बेसिक, है ना, सिंपल का मतलब होता है बेसिक, बेसिक इसका क्या हो गया, एक पर्यायवाची, यानी कि हम कहते हैं सिनोनिम हो गया, है ना। तो सेम वे डिफिकल्ट किस वर्ड से रिलेट करेगा, डिफिकल्ट रिलेट करेगा कॉम्प्लेक्स से, है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब भी डिफिकल्टी होता है। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। The next question, select the option that represents the letter that when sequentially placed from left to right in the blanks below will complete the letter series। देखो ये हमें एक लेटर सीरीज गिवन है और इसमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है। ऐसी जब भी सीरीज हो तो हम हमेशा पहले काउंट करेंगे कि इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस सीरीज में कितने लेटर आ रहे हैं, 12 लेटर आ रहा है। और जो 12 लेटर की सीरीज होती है हमेशा हम उसको या तो 3 से डिवाइड करेंगे या 4, यानी कि 3 में डिवाइड कर देंगे या 4, इसको हम क्या किससे करेंगे, हम 3 से करेंगे। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हर तीसरे नंबर मतलब 3 की जो टेबल अगर हम देखेंगे उसमें, तो हर 3 की टेबल पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, 1 2 3 डिवाइड 1 2 3 y, फिर डिवाइड 1 2 3 इधर ब्लैंक डिवाइड 1 2 3 और ये, ठीक है। तो हमें देखना कि इधर मिसिंग क्या है, तो या तो ये सेम होगी या कुछ रिपीटेटिव टर्म्स होंगे, है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें हमें ये सेम ही लग रही, राइट। तो अगर हम देखें तो सब में y स्टार्टिंग में है, y एंड में है, तो कुछ समझ तो आ नहीं रहा। हाँ इधर हम कह सकते हैं कि y देखो 1 से 3 पे y स्टार्टिंग में भी है एंड में भी है, यानी कि मिडिल में कुछ और होगा, तो यानी कि इधर भी स्टार्टिंग में क्या होगा y, यानी कि सेकंड वाली वैल्यू क्या होगी, y होगी। तो y सेकंड किस किस में है, सो ऑप्शन सेकंड और थर्ड में नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जाए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट देखो इधर मिडिल में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो इधर आगे पीछे क्या होगा इसके, वाई होगा। तो यानी कि फर्स्ट हमारा क्या है, टी, पहले हमारा टी आ रहा है फिर वाई, तो टी वाई, तो ये भी है और ये भी है। तो अभी भी बचा, अब हम लास्ट देखते हैं, ठीक है। लास्ट में इधर फर्स्ट हमें गिवन है, लास्ट गिवन है, मिडिल में क्या आना है बताइए, टी आ रहा है मिडिल में, तो इधर क्या है लास्ट में, इधर टी। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी देखो हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है, और 3 स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें हमें 2 कंक्लूजन गिवन है और 4 ऑप्शंस गिवन है। तो हमें बताना कि सारे कंक्लूजन सही है या एक भी सही नहीं है, या एक सही है या सेकंड वाला सही है। तो हम पहले देखते क्या है स्टेटमेंट्स, ऑल रेड्स आर ग्रीन, इसमें लिखा है कि जितने भी रेड्स हैं वो सारे क्या है, रेड्स ग्रीन हैं, ठीक है। ऑल ग्रीन आर पिंक, और जितने भी ग्रीन हैं वो सारे क्या हैं, वो पिंक हैं, ठीक है। नो पिंक इज ब्लू, बट कोई भी पिंक जो है वो ब्लू नहीं है, ठीक है। यानी कि ब्लू को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया है ना, बॉयकॉट कर दिया, ब्लू नहीं है पिंक। तो अब देखना इसमें नो ग्रीन इज ब्लू, हाँ क्योंकि देखो सारे पिंक जो सारे ग्रीन है वो पिंक हो चुके हैं और कोई भी पिंक जो है वो ब्लू नहीं है, तो ये सही है कि कोई भी ग्रीन जो है वो ब्लू नहीं है। तो ऑप्शन मतलब कि कंक्लूजन 1 जो है वो करेक्ट है। अब ये देखना सेकंड, सम ब्लू आर रेड, क्या सम ब्लू रेड है, नहीं, यहाँ से कोई भी लिंक नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, ये ऑप्शन जो कंक्लूजन सेकंड है वो गलत है। तो इसमें सिर्फ कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा, सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सेकंड, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। द नेक्स्ट, in a certain code language framed is coded as 497621, ठीक है। एक कोडेड लैंग्वेज में जो है वो फ्रेम को कैसे किया गया कोड, 49621 की तरह, और ड्रीम्ड को कोड किया गया है इस कोड की तरह, ठीक है। अब हमें किसका कोड बताना है, हमें टी का कोड बताना। देखो ये ना बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, बहुत इजी है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो RAMED है ना, RAMED फ्रेम का RAMED कॉमन है, और DREAM ये दोनों चीजें दोनों में क्या है, कॉमन है। और सिर्फ क्या अलग है, इसका F अलग है और इसका T अलग है। तो अब हमें इन दोनों नंबर्स में हमें वो डिजिट्स देखनी है जो क्या है, जो कॉमन है। तो क्या 4 कॉमन है, यस, 4 कैंसिल कर दो,
4 इसमें भी है, कॉमन है। 9 कॉमन है, यस 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी 9 कॉमन है। 7 कॉमन है, यस 7 कॉमन है, ठीक है। 6 कॉमन है, यस 6 कॉमन है, इसमें भी है 6। 2 कॉमन है, यस 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक नंबर, इसमें कौन सा बच रहा 5, और इसमें कौन सा नंबर बच रहा 1, और इसमें फ्रेम में कौन सा अल्फाबेट बच रहा था F, और ड्रीम्ड में T। यानी कि T का जो कोड है, T का जो कोड है वो क्या है, T का कोड 5 है, यानी कि ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। T का कोड क्या है 5 है। नेक्स्ट, Based on the English alphabetical order, three of the following letter cluster are like। इसमें जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से 3 जो ऑप्शन है वो सेम है। इनका जो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर जा रहा है वो सेम है, यानी कि इसमें सेम डिफरेंस होगा या सेम सीरीज चल रही होगी। तो हमें अब ये बताना है। इसमें एक नोट भी है कि द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। जो ऑड वन आउट है वो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के नंबर पे बेस्ड नहीं है, और या फिर लेटर क्लस्टर की पोजीशन पे बेस्ड नहीं है। तो हम पहले ये देखते हैं कि किस डिफरेंस किस में कितना, ठीक है। एस से अगर हम यू पे जाएंगे तो कितना प्लस करेंगे, टी यू, यानी कि +2 करेंगे। एम से पी पे जाएंगे, NO P +3 कर रहे हैं इसमें। पी से आर पे जा रहे हैं तो PQR +2 ही कर रहे हैं। अब क्यू से हम एस पे जा रहे हैं, QRS, यानी कि इसमें भी हम +2 कर रहे हैं। तो डिफरेंट कौन सा है, स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया कि जो ऑप्शन सेकंड है वो कैसा है, वो डिफरेंट है। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट the figure from among the given options that can replace the question mark in the following series। हमें 4 डायग्राम दिए, अब हमें ये बताना कि इसका जो 5th डायग्राम कैसा बनेगा। अगर हम फर्स्ट डायग्राम से सेकंड डायग्राम पे जाएं तो इसमें देखो ये 3 लाइनें मिसिंग है, एक ये, देन ये सेकंड एंड ये थर्ड, ये 3 लाइन जो है वो इसमें मिसिंग है। तो अब हम सेकंड से थर्ड पे जाएं तो इसमें भी देखो 3 लाइन, सेकंड से जब हम थर्ड पे जा रहे हैं तो 3 लाइन मिसिंग है, एक ये वाली मिसिंग है, एक ये वाली मिसिंग है, और एक ये वाली, 3 यानी कि अगर हम देखें स्टार्टिंग से फर्स्ट से थर्ड इमेज तक तो 3 लाइन जो है वो इरेज होती जा रही है ना। सेम हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारी 3 लाइन जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, एक ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी। तो हम जब इस पे जाएंगे तो हमारी कौन कौन सी लाइन मिसिंग होगी, ये लाइन मिसिंग होगी, ये वाली और ये वाली। सिर्फ यहाँ तक हमारा डायग्राम बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे बने। तो कौन सा ऐसा डायग्राम, देखो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे फिनिश है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आज की हमने डे 6 की क्लास में हमने हमारी 10 क्वेश्चन की सीरीज कर ली है। अब हमारा जो कल है वो लास्ट डे है ये हमारी PYQ सीरीज का। एज आई ऑलरेडी सेड कि हम डे 7 यानी कि 7 डे की सीरीज चलाएंगे रीजनिंग के PYQ की। तो हमारे 6 डे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए एंड कल जो है हमारा वो लास्ट डे होगा हमारी रीजनिंग की PYQ सीरीज का, जिसके साथ हम 70 क्वेश्चंस जो है वो कल फिनिश कर लेंगे। और अभी तक हम जो है वो 60 क्वेश्चंस जो है वो कवर कर चुके हैं। सो थैंक यू क्लास।